हेलो एवरीवन। हमने 6 चैप्टर कर लिए, आज 7 चैप्टर करेंगे लक्ष्य। अपने लक्ष्य बनाना और उन्हें हासिल करना। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचाने में तो मदद करता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको मंजिल का पता हो। प्राचीन काल की जो एक कथा है महाभारत में अर्जुन की, तो वो तो आपने सबने सुनी ही होगी। तो प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्य को तीर अंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। शिष्य ने कहा, मैं तो पेड़, टहनियाँ, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया। दूसरे शिष्य ने भी जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख। दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। सीधा तीर जाकर चिड़िया की आंख में लगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम अपने मकसद पर ध्यान न लगाए तो हमें लक्ष्य को हासिल कर नहीं कर सकते। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल कार्य है, मगर यह एक गुण है जिसे सीखा जा सकता है। अभी कुछ लाइनें हैं। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहे। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। अब अपनी नजर लक्ष्य पर कैसे रखें? ये 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी। सारी दुनिया देख रही थी। चैडविक ने घरे कोहरे, हड्डियों तक कपकपा वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब भी उसे अपने चश्मे से देखा तो उसे कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा उसे दिखाई नहीं दे रहा था और उसने किनारा दिखाई न देने के कारण उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसने को पता चला कि किनारे से सिर्फ आधा मील दूर ही वह रह गई थी और उसने हार मान ली थी। इसलिए नहीं कि वह बाधाओं ने हिम्मत उसकी तोड़ दी थी, बल्कि उसके लक्ष्य नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर कामयाब हो जाती। 2 महीने के बाद फिर वह वापस गई और उसने कटरीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद भी उसने अपने लक्ष्य को निगाह रखी। न केवल सफर रही, बल्कि उस अपने जो उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय को तोड़ दिया था। अब लक्ष्य क्यों जरूरी है? एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। बुजुर्ग, जब कोई सड़क ले लो, क्या फर्क पड़ता? कोई भी सड़क ले लो, किसकी बात सही है? जब हम यह जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क हमें वहां ले जाएगी। जब हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है तो कोई सी सड़क ले सकते हो। मान लीजिए आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के लिए तैयार है। अचानक कोई गोल पोस्ट उस गोल की जो पोस्ट उसको हटा दे, तब खेल का क्या होगा? अब वहां कुछ भी नहीं बचा। आपके स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप पहुंच गए? बिना दिशा के उत्साह जंगली आग की तरह है, जिससे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ट्रेन या बस में बैठे हैं बिना यह जाने कि वह कहाँ जा रही है? इसका सीधा सा जवाब होगा नहीं। बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, लेकिन जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के लोग चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? अब सपने सपने होना बहुत जरूरी है। सपने को असलियत में बदलने के कदम है। लक्ष्य निश्चित करें और साफ लिखें। इसे हासिल करने का प्लान बनाएं। पहली 2 बातों को रोज 2 बार पढ़ें। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वह निराशावादी होते हैं, असफलता का डर होता है, उन्हें इच्छा या अभिलाषा की उनमें कमी होती है, अस्वीकार किए जाने का डर होता है, टाल मटोल करते हैं, कमजोर स्वाभिमान होता है, लक्ष्य का महत्व नहीं समझते, लक्ष्य कैसे बनता है इसकी ज्ञान की कमी होती है। अब होता है स्मार्ट, एक होता है लक्ष्यों को स्मार्ट होना चाहिए। अभी स्मार्ट क्या है? स्मार्ट क्या है? एस, एस से स्पष्ट। तो स्मार्ट होने जो व्यक्ति है उसको स्मार्ट होना चाहिए। इसके लिए भी लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं, थोड़ा समय, 1 साल तक, 20 का समय, 3 साल तक, लंबा समय 5 साल तक। लक्ष्य 5 साल से भी ज्यादा समय के हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जितना लंबा हमारा लक्ष्य होगा उतना वो हमारा उद्देश्य बन जाता है। लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 स्पोक्स लगे होते हैं। अब ये 6 स्पोक्स क्या है? परिवार। हमारे प्रियजन ही हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद है। आर्थिक, हमारे कैरियर और उन चीजों को दर्शाता है जिन वे पैसे से खरीदा
जा सकता है। शारीरिक, हमारी सेहत जिसके बगैर किसी चीज का कोई मायने नहीं है। मानसिक, हमारे ज्ञान और बुद्धि को दर्शाता है। सामाजिक, हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां जिनके पूरे न हो किए जाने पर समाज गिरने लगता है। अब आता है आध्यात्मिक, हमारे जीवन मूल्य, नैतिकता और चरित्र को दिखाते हैं। इनमें से कोई भी स्पोक अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। थोड़ा समय निकालकर जरा सोचिए, अगर इन 6 में से कोई एक न रहे तो जीवन कैसा होगा। अब इसके बाद संतुलन बहुत जरूरी है। सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 8 लोग मिले। अंदाजा लगाया गया कि उनकी संपत्ति का जोड़ अमेरिकी सरकार की कुल संपत्ति से भी ज्यादा था। इन लोगों से ज्यादा कौन जानता था कि पैसे कैसे कमाए और कैसे जोड़ा जाए। अब आइए इन 25 साल के बाद इनके साथ क्या हुआ। सबसे बड़ी कंपनी स्टील के मालिक चार्ल्स शॉब उधार की पूंजी पर 5 साल तक जिए और फिर वे दिवालिया होकर मर गए। दूसरा है, सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हावर्ड हबस पागल हो गए। तीसरा है, एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर क्यूटन दिवालिया होकर मर गए। चौथा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड व्हाइटनी को जेल जाना पड़ा। पांचवा है, राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट फॉल जेल से इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन घर पर बिता सके। छठा है, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जैसे जेसी लीवरमोर ने आत्महत्या कर ली। सातवां है, दुनिया के सबसे बड़े एकाधिकार के प्रेसिडेंट इवार क्रूजर ने आत्महत्या कर ली थी। अब आठवां है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियोन फ्रेजर ने भी आत्महत्या कर ली थी। अब पैसा कमाने में तो ये माहिर थे, लेकिन यह भूल गए कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। ऐसे ही कहानियां लोगों के मन में भ्रम डालती है कि पैसा ही सारी सब बुराइयों की जड़ है। यह सच नहीं है। पैसा भूखों को खाना, गरीबों को दवाई और जरूरतमंद को कपड़ा देता है। पैसा सिर्फ लेन देन का एक जरिया है। हमें दो तरह की शिक्षा चाहिए। एक वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, दूसरी वह जो हमें जीने का ढंग सिखाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम में व्यस्त होते हैं कि वे अपने परिवार, सेहत, सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। उनसे पूछने पर वे ऐसा क्यों करते हैं, उनका जवाब होता है कि यह सब परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, जब हम घर लौटते हैं तब भी वे सो रहे होते हैं, और 20 साल बाद हम पाते हैं कि वे सभी हमें छोड़कर चले गए। हम अब हमारा परिवार ही नहीं रहा। हमारी जिंदगी में कौन सी चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है? हमारा परिवार। और किसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं? हमारा परिवार। बड़े दुख की बात है ये। अब एक होता है क्वांटिटी, नहीं क्वालिटी। यहाँ आमतौर पर सुना जाता है कि परिवार के साथ क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का समय बिताना चाहिए। जरा इसके बारे में सोच कर देखिए, क्या ये वास्तव में सही है? मान लीजिए आप इस शहर के एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ हाथ में सफेद दस्ताने पहने बैरे, इंग्लैंड के बने कांटे चम्मच, फ्रांस की क्रॉकरी, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप सुनहरी फ्रेम वाली मेन्यू उठाकर शाही पनीर टिक्का ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में बहरा बहुत अच्छा बना शाही पनीर टिक्का छोटा सा टुकड़ा लाकर आपको देता है। आप उसे खाते हैं, वह बहुत लजीज बना होता है। आप पूछते हैं क्या बस इतना ही मिलेगा? बहरा जवाब देता है क्वांटिटी से ज्यादा महत्व क्वालिटी का होता है। आप कहते हैं कि आप अभी भूखे हैं, लेकिन जवाब आपको फिर वही मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारे परिवार को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होती है। अब आता है सेहत। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत खो बैठते हैं, और खोई हुई सेहत को पाने के चक्कर में अपना पैसा। इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी। एक होता है सामाजिक दायित्व। पैसा कमाने के चक्कर में हमें अपने सामाजिक दायित्व को भी नजरअंदाज करते हैं और समाज में गिरावट आने देते हैं, यहाँ तक कि हम खुद ही उसके शिकार बन जाते हैं। इसके बाद अपने लक्ष्य को जांचे और परखें। हमारे लक्ष्य और नैतिक मूल्यों के बीच मेल होना चाहिए। सक्रियता का मतलब यानी कि काम पूरा हो। सक्रियता और काम पूरा करने में बहुत फर्क है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेब्री ने इस बात को एक भेड़चाल वाले कैटरपिलर के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। कैटरपिलर अपने सामने की नकल करते हुए आंख मूंद कर चलते हैं। फेब्री ने उन्हें एक फूलदान को घेरे में इस तरह व्यवस्थित किया कि सबसे आगे वाला कैटरपिलर वास्तव में सबसे पीछे वाले कैटरपिलर के ठीक पीछे रही। फिर उसने चीड़ के कांटे जो कैटरपिलर का भोजन है उस फूलदान के बीच में रख दिए। कैटरपिलर उस फूलदान के घेरे में ही घूमते रहे। आखिरकार एक हफ्ते तक चक्कर लगाने के बाद वे थकान और भूख से मर गए, जबकि खाना उनसे कुछ ही इंच दूर था। हमें कैटरपिलर से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ काम करते रहने का मतलब यह नहीं कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर किसी को
अपने काम को परखते रहना चाहिए ताकि हमारे काम का फल मिल सके। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहा था। पत्नी ने कहा, प्रिय, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पति ने जवाब दिया, कौन परवाह करता है, हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ रफ्तार और काम काम करने को कामयाबी समझ बैठे तो हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी, मगर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अब एक होता है बेमतलब लक्ष्य। किसी किसान का एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठकर आने वाली गाड़ी का इंतजार करता रहता था। जैसे कोई गाड़ी आती, वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ता। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे किसान से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? उस किसान ने जवाब दिया, सवाल यह नहीं कि वह किसी को पकड़ पाएगा, सवाल यह है कि अगर पकड़ पाएगा तो वह क्या करेगा। बहुत से लोग उस कुत्ते की तरह बेमतलब लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। अब हमने 7 चैप्टर कर लिए, इसके बाद हम 8 चैप्टर करेंगे। एक नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी।